हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 161 से लेकर के 190 तक। इसके पहले 160 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर है। यानी कि बोला गया कि एक त्रिभुज है जिसका कि कोण क्या है, ए बी और सी। एक त्रिभुज बना लीजिए और जिसका कोण हो गया ए बी और सी। बोला कि किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटे टू किसके बराबर होगा। यहाँ देखिए, अगर ए बी सी कोई त्रिभुज का कोण है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए, हमको लेकर के क्या आना है, तो बी सी यानी कि बी प्लस सी बटे टू लेकर के आना है। और आंसर क्या पूछा गया है कि यानी कि लास्ट में एंगल क्या है, ए बटे टू, सब में ए बटे टू लेकर के आना है। यानी कि हमको पहले बी सी और ए बटे टू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180, और ए को हम इधर भेज दिए तो ये हो गया माइनस का ए। अब यहाँ देखिए बी सी बटे टू बोला गया और आंसर में भी देखिए ए बटे टू बोला गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ दो से भाग लगा देंगे। भाग देने पर, दोनों तरफ दो से भाग देने पर ये अब क्या होगा, ये हो जाएगा बी सी बटे टू हो जाएगा, बराबर ये होगा 180 बटे ए बटे हो जाएगा ये टू का। यहाँ सब निकल करके आएगा बी सी बटे टू, और यहाँ अगर दो में भाग लगाएंगे, इसको अलग अलग अगर हम कर देंगे अलग अलग, तो ये 180 में अगर टू से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस, और ये हो जाएगा ए बटे टू, ये होगा ए बटे टू। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना तो हम लेकर के आए हैं, लेकिन हमको पूछा कि यहाँ पे साइन में क्या होगा, यानी कि हमको इनटू चाहिए साइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ साइन में हम साइन से गुना कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, अगर हम दोनों तरफ गुना कर देंगे तो दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब क्या, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे टू हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे टू इंटू हो जाएगा ये साइन 90 माइनस ए बटे टू। यहाँ से आएगा साइन बी प्लस सी बटे टू हो जाएगा, बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो आप जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि हो जाएगा कॉस, और थीटा का मान क्या, ए बटे टू। यहाँ पे क्या है, थीटा का मान ए बटे टू। और देखिए हमसे यही पूछा गया था कि साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर किसका होगा, ये होगा कॉस ए बटे टू। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो अच्छा, आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमसे पूछा गया है कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अगर यहाँ का स्क्वायर खत्म करेंगे हम तो इधर आके रूट लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, यदि कॉस ए प्लस ए कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर फोर ए क्या होगा। ठीक है, यहाँ बोला गया क्या, ये है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक है, और हमको निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर फोर बराबर वाट। ये हमको निकालना है, इसके बराबर क्या होगा। यहाँ आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम इसको लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर ये वन है तो वन लिख देंगे, और कॉस स्क्वायर ए को हम बराबर किधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर या थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर ए लेकर के आए, इसके बराबर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। यहाँ हो जाएगा कॉस यहाँ होगा कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए।
कैसे लिख दिए? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। यहाँ हम लिख सकते हैं और हम लिख दिए। और हम अब क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। हम दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर ये साइन, अगर यहाँ पे स्क्वायर था, अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 साइन पर पावर 4 ए। अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम यहाँ ये जो लिखा गया है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा ये साइन पर पावर 4 ए। अब यहाँ से माइनस में साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे बराबर का, तो ये हो जाएगा 1 बराबर ये माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस में, तो साइन स्क्वायर ए प्लस पहले से क्या है यहाँ ये साइन पर पावर 4 ए। हमको देखिए इसी का मान बोला गया था निकालने के लिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पर पावर 4 क्या होगा, तो ये होगा निकल कर कितना आया, तो ये 1 निकल कर आया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? बोला गया यहाँ कि 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1। यहाँ हम लिखेंगे कॉस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। 2 को इधर लेके आ गए। और आप जानते हैं कि कॉस 3 थीटा अगर यहाँ लिखा गया है तो कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, कितना डिग्री का? तो ये होता है कॉस 30 डिग्री, ये कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। और ये अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होता है तो ये थीटा का मान भी क्या होगा, ये बराबर होगा, यानी कि 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60। और थीटा बराबर निकल करके आएगा 60/3 कर देंगे तो ये निकल करके आएगा 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि बोला गया यहाँ पे कॉस 1 डिग्री है इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, फिर ये डॉट डॉट जा रहा है। अच्छा, डॉट डॉट जा रहा है कहाँ तक? तो ये 180 तक जा रहा है। इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा कॉस 89 डिग्री, फिर आएगा कॉस 90 डिग्री, फिर आएगा कॉस 91 डिग्री, फिर डॉट 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 कहाँ तक गया? ये जाएगा पूरा का पूरा कॉस 180 डिग्री तक। अब इसमें से आपको एक चीज पता होगा कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। अगर कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 में अगर हम गुना करेंगे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लिखा गया सब गुना में है। कॉस 90 बराबर अगर 0 हो जाएगा तो ये गुना कर देंगे इसमें, तो पूरा का पूरा सबको 0 कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन बोला गया है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ देखिए बोला गया है क्या, तो ये बोला गया है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। यहाँ हम सेक को चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेक 90 माइनस, अच्छा सेक 90 में से कितना घटाएंगे? ये 70 बचेगा, तो ये 20 घटा देंगे, इंटू क्या है? इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान ये 20 है, प्लस ये हो जाएगा ये है कॉस 20 डिग्री इंटू, अब ये कॉसेक जो लिखा गया है कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 20 डिग्री। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर 90 में से 20 घटाएंगे तो ये 70 बचेगा, हम लिख सकते हैं। अच्छा, आप जानते होंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इतना आपको पता होगा। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा ये कॉसेक थीटा, यानी कि 20 डिग्री इंटू ये साइन 20 डिग्री प्लस ये कॉस 20 डिग्री है इंटू ये कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सेक 20 डिग्री। आप ये भी जानते होंगे कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इसका मान होता है 1, और यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बन रहा है, इसका मान आएगा 1, प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बन रहा है, इसका भी मान आएगा निकल करके 1, यानी 1 और 1 क्या हो जाएगा? ये 2 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा? थीटा बोला गया 30 डिग्री है, तो हमको निकालना है 2 कॉस 2 थीटा, थीटा का मान क्या है? ये 30 डिग्री है।
यानी कि यहाँ हो गया 2 कॉस 60 डिग्री, और 2 गुना कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और ये 1/2 है तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये निकल करके क्या आएगा, ये निकल करके आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए बोला 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1 है। यहाँ लिखेंगे कॉस 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, 2 को अगर हम इधर लेके आएंगे, और यहाँ पे कॉस 3 थीटा बराबर कॉस में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये होता है कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। तो यहाँ हम 1/2 की जगह कॉस 60 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, तो इसका एंगल जो होगा थीटा का मान भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 का, और थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो ये होगा 60/3, यानी कि इसका आंसर निकल करके आएगा 20। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइन 61 डिग्री, देखिए यहाँ पे बोला गया है साइन 61 डिग्री बटे साइन 29 डिग्री, इसका मान क्या आएगा। यहाँ देखिए लिखा गया है साइन 61 डिग्री बटे, हम साइन के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन 90 माइनस ये 61 है, 90 माइनस 61। यहाँ देखिए अगर हम 90 में से 61 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 29 बचेगा, यानी कि हम साइन 29 के लिए लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61 डिग्री। ऊपर क्या लिखा है, ये लिखा है साइन 61 डिग्री बटे होगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 61 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं कि अगर यह लिखा गया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका मान होता है टेन थीटा। यहाँ लिखा गया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा, तो टेन लिख देंगे, थीटा की जगह क्या है 61 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया कि टेन थीटा बराबर 12/5, यहाँ पे तो टेन थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, तो ये होता है P/B। इसका मतलब P यानी कि लंब का मान दिया गया है, B यानी कि आधार का मान दिया गया है, और हमको निकालना साइन थीटा, जो कि होता है साइन थीटा होता है P/H, यानी कि H का मान यहाँ से हमको निकालना होगा। H यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा √पी² प्लस B²। एच बराबर पी का मान देखिए क्या है, तो ये 12 है, तो 12 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 का हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर, और ये रूट अंडर होगा। एच बराबर होगा 12 × 12 144, प्लस 5 × 5 होगा ये 25, ये निकल करके आएगा 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी कि एच का मान निकाल दिए हम 13, तो साइन P/H होता है, तो P का मान देखिए क्या है 12 है, एच का मान निकाल रहे हैं हम 13, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 12/13, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा ये tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है 1/√3। हमको निकालना है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ लिख सकते हैं, लिख दिए हम, बटे 1 + tan² 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है √3, लेकिन tan² लगा हुआ है तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर। अब ये निकल करके आएगा 2/√3 बटे हो जाएगा 1 + 1/3। 1 गुना 1 करिएगा तो 1 आएगा, और √3 गुना √3 करिएगा तो ये 3 निकल करके आएगा। नीचे का हम भिन्न का जोड़ कर देंगे, जो कि आएगा 4/3। उसके बाद यहाँ 2/√3 हो गया गुना, और 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाए 2 बार में कट जाएगा, और √3 से ये 3 कटेगा √3 बार में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि √3 गुना √3 होता है 3, तो 3 की जगह हम क्या लिख दिए, हम √3 गुना √3 लिख दिए, और ये √3 से एगो √3 काट दिए, तो ये बचा क्या, ये बचा √3 बटे, यहाँ से बच करके आया क्या, ये बचा √3/2। अब बताइए √3, यहाँ पे √3/2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 60 का मान,
फाइंड फाट का मान √3/2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री, ये बोला गया इसका मान क्या होगा। यहाँ देखिए ये 10 15 डिग्री को और 10 75 डिग्री को हम एक साथ लिख लेंगे। अच्छा 10 15 और 10 75 को एक साथ क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका जो एंगल ये 15 डिग्री दिया गया है और इसका एंगल दिया गया है 75 डिग्री, दोनों का योग क्या आ रहा है, तो दोनों का योग आ रहा है यानी θ1 प्लस θ2 बराबर आ रहा है यहाँ 15 प्लस 75 यानी कि 90 डिग्री आ रहा है। तो हम ऐसा लिए हैं 10 में मान जिसका कि दोनों का थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम वही लिए हैं। यानी कि हम यहाँ सब लिख सकते हैं 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10, देखिए यहाँ पे 10 20 है और ये 10 70 है, तो हम इसको एक साथ लिखेंगे। ये है 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 20 डिग्री और 70 डिग्री मिलकर के 90 पूरा हो जाएगा, इसलिए हम ये दोनों को एक साथ लिखे हैं। अब यहाँ से हम लिखेंगे 10 90 में से कितना घटाएंगे तो ये 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा 75 इंटू दिया गया है 10 75 डिग्री इंटू ये 10, देखिए यहाँ पे 20 लिखा गया है, तो 10 को हम 20 को हम चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए होता क्या है, ये होता है 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकला कॉट थीटा का मान 75 डिग्री है इंटू 10 75 डिग्री। उसके बाद यहाँ 10 90 माइनस थीटा यानी कि हो जाएगा कॉट कॉट 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री। अब आप ये भी जानते हैं कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर होता है 1। यहाँ देखिए कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर है इंटू में है, तो ये इसका मान निकल करके आएगा 1 इंटू ये कॉट थीटा और 10 थीटा का मान होता है 1, तो ये भी हो जाएगा 1। तो 1 गुना 1 करिएगा तो निकल करके आया 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12 तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। यहाँ देखिए दिया गया है सेक ए बराबर कॉसेक बी इतना दिया गया है। जब सेक ए और कॉसेक बी ये बराबर कब होगा, सेक कितना डिग्री और कॉस कितना डिग्री में बराबर होता है, ये होगा सेक 45 डिग्री बराबर ये कॉसेक 45 डिग्री अगर होगा तब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों दोनों बराबर होगा, क्योंकि सेक 45 का मान होता है, सेक 45 का मान हो जाएगा √2 और ये कॉसेक 45 का भी मान होता है क्या, ये होता है √2, यानी कि इतना पे एंगल पे ये बराबर होगा। अच्छा आप देख सकते हैं ए के लिए हम क्या लिखे 45 लिख दिए, अब बी के लिए भी क्या लिखे 45 लिख दिए। हमको बोला गया ए प्लस बी क्या होगा, ए है 45 डिग्री प्लस बी भी है 45 डिग्री, यानी कि निकल करके आएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए बोला गया कि 5 cot थीटा बराबर 3 है, ये हो जाएगा cot थीटा बराबर 3/5। अच्छा cot थीटा में के लिए क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 3/5 ये दिया गया है। यानी कि हम यहाँ कॉस थीटा का मान बोल देंगे 3 और ये साइन थीटा का मान हो जाएगा 5। लेकिन आप याद रखिएगा ऐसा हम कब कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉस थीटा और साइन थीटा का मान रख सकते हैं जब आपको कुछ इस प्रकार दिया गया होगा, साइन और कॉस में ही कुछ न कुछ दिया गया होगा और ये बटे करके दिया गया, अगर ऐसा कुछ दिया होगा तभी हम कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर यानी कि कॉस के बराबर 3 कर सकते हैं और साइन के बराबर 5 हम कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया होगा तो ये डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे 5 इंटू साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है 5, तो मान रख दीजिए -3 गुना कॉस थीटा क्या है, ये 3 है बटे 4 गुना साइन थीटा का मान क्या, तो 5 है प्लस 3 गुना कॉस थीटा का मान ये 3 है। ये 5 गुना 5 करिएगा तो ये 25 हो जाएगा, -3 तिया 9 हो जाएगा और ये 5 चौके 20 प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। ये निकल करके आएगा 25, घटाएंगे 25 में से 9 को तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा, ये बच जाएगा 16
बटे 29, 16/29। ऑप्शन नंबर देखिए ए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट थ्री, तो टेन अल्फा बराबर 1/√3, तो बीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे बोला गया है टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट 3, और यहाँ से बोला गया टेन अल्फा बराबर 1/√3। यहाँ देखिए हम टेन अल्फा का यानी अल्फा का मान निकाल लेंगे। हम टेन अल्फा बराबर, अच्छा 1/√3 टेन में किसका मान होगा? तो ये होता है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3 की जगह हम टेन 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, तो एंगल का भी मान क्या होगा? बराबर होगा, यानी अल्फा बराबर निकल गया, ये 30 डिग्री यहाँ निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 लिखा गया है। तो टेन में √3 कितना डिग्री का मान होता है? ये होता है टेन 60 डिग्री बराबर √3। यहाँ अनुपातिक राशि देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? ये बराबर है। एंगल भी इसका क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। और देखिए अल्फा का मान क्या है? 30 है, तो यहाँ 30 रख दीजिए। 30 प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, और बीटा का मान क्या हो जाएगा? 60 - 30, यानी कि हो जाएगा ये 30 डिग्री। बीटा का मान निकल गया 30 डिग्री। हमको निकालना क्या था? हमको निकालना है टेन बीटा। तो हम बीटा का मान निकाले हैं, तो टेन बीटा का क्या है? तो बीटा है तो ये 30 डिग्री, और टेन 30 का मान क्या हो जाएगा? ये होगा 1/√3। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 7 sin² प्लस 3 cos² बराबर 4, तो sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है 7 sin² प्लस 3 cos² बराबर 4, ये दिया गया है, और हमको निकालना है sec थीटा प्लस cosec थीटा। अच्छा यहाँ से अगर हमको किसी तरह थीटा का मान पता चल जाए, तो हम सिंपल इसको थीटा का मान रख करके हम sec थीटा प्लस cosec थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 7 sin² को क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4 sin² प्लस 3 sin²। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 sin² है, हम इसको अलग करके लिख दिए 4 sin² प्लस 3 sin², प्लस ये क्या दिया गया? ये 3 cos² बराबर 4। अगर आपको दिक्कत है कि हम ऐसा इसको क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ देखिए 3 cos² दिया गया है, हम 3 sin² लेकर के आ गए हैं इसको अलग करके। क्योंकि यहाँ देखिए अगर 3 को कॉमन ले लेंगे, तो sin² प्लस cos² का मान क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब 4 sin² प्लस, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा क्या? ये बचेगा sin² प्लस cos² बराबर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 sin² प्लस 3 गुना इसका मान क्या निकल करके आएगा? 1 निकल करके आएगा। ये हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर क्या है? ये 4 है। फिर हो जाएगा ये sin² बराबर, ये 4 है, और 3 गुना 1 करिएगा 3 आएगा, और 3 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि घट जाएगा। ये हो जाएगा sin² बराबर, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी हाँ 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? ये 1 बचेगा। ये 4 है। ये हो जाएगा, फिर अगर हम लिखेंगे इसको sin² बराबर 1/4 हो जाएगा, और sin थीटा बराबर अगर हम लिखेंगे, तो थीटा स्क्वायर यहाँ का खत्म कर दिए, तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। और ये 1/4 अगर आ गया, तो ये 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, यानी कि sin थीटा बराबर 1/2 आया है। इसका मतलब आप देखिए क्या आया है? तो sin थीटा बराबर लेकर के आए 1/2, और साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? ये होता है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। हम 1/2 की जगह 30 डिग्री लिख दिए, और यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान निकल करके आ गया 30 डिग्री। अब हम यहाँ सिंपल बैठा देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस, ये कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 2। यानी कि अब देखिए कुछ इस प्रकार ही दिया गया आंसर हमारा 2/√3 प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा
तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए √3 tan थीटा बराबर बोला कि 3 साइन थीटा दिया गया है। अच्छा, यहाँ से हम √3 है और हम साइन थीटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना हम लिख सकते हैं। बराबर ये हो जाएगा 3 साइन थीटा। अच्छा, ये कुछ नहीं, नीचे क्या है, एक है, और ये ऊपर का साइन थीटा और ये भी क्या होगा, आपस में कट जाएगा। यानी कि यहाँ से निकल करके क्या आएगा, ये निकल करके आएगा √3 बटे कॉस थीटा बराबर 3/1। अब इसको हम अगर गुना कर लें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा बराबर √3 गुना 1 करिएगा तो ये आएगा √3, और कॉस थीटा बराबर लिखाएंगे तो ये होगा √3 बटे ये 3 हो जाएगा। और यहाँ से √3 बटे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको √3 गुना √3 लिख सकते हैं, और एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो ये बचा क्या, ये बचा 1/√3। यहाँ पे बचा 1/√3। अच्छा, हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें, अगर यहाँ पे हम वर्ग कर दें, यानी कि देखिए आप, ये क्या है, ये है कॉस थीटा बराबर 1/√3। अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, वर्ग करेंगे तो 1/√3 है, तो इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि निकल करके आएगा 1/3। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकल गया 1/√3, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिए हम। अब हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान। अच्छा देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 है, तो हम इस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, अच्छा इससे बढ़िया हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान। ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते होंगे फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लेकर के आए 1/3। आप यहाँ रख दीजिए 1/3, और भिन्न का घटाव करिएगा तो ये निकल कर आएगा 2/3। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 2/3। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान लेकर के आए 2/3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ देखिए 1/3। अपनी 1/3 यहाँ कर दीजिए। अगर लघुत्तम लीजिएगा इसका तो 3 आएगा, और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि निकल करके आएगा 1/3। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी त्रिभुज में ABC एंगल ए तथा एंगल बी पूरक है। देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ए बी और सी। अच्छा, इसको यहाँ लिखते हैं, ए बी और ये सी हो गया। इसमें बोला गया एंगल ए और एंगल बी ये क्या है, पूरक है। अच्छा, पूरक का मतलब क्या होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का जो योग निकल करके आएगा ये 90 डिग्री होगा, यानी अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री होगा उसको बोलेंगे हम पूरक कोण। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसका तीनों कोना का योग क्या होगा, इसका योग होता है 180 डिग्री। अगर ये दोनों कोना का योग 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये फिक्स है कि एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तब त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से क्लियर हो गया एंगल सी क्या है, ये 90 डिग्री है। अब बोला गया कॉट सी का मान क्या होगा, कॉट सी, तो कॉट सी का मान पूछा गया। आप देखिए यहाँ पे कॉट सी का मान, यानी सी क्या है, ये 90 डिग्री है, सी है 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री का मान क्या है, कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। देखिए यहाँ साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, प्लस ये कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, इसके ऊपर क्या है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, 1/2 हो जाएगा यहाँ, प्लस 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 और 1/2 क्या होगा, ये 2 लघुत्तम आएगा, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, एक 2/2, और ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि निकल करके आया 1, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 बोला गया, √2 कॉस थीटा बराबर 1,
हमको बोला थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे हम कॉस थीटा बराबर लिखेंगे 1/√2। और आप बताइए कि कॉस थीटा कितना का मान, कॉस में कितना का मान 1/√3 होगा। तो ये होता है कॉस 45 डिग्री बराबर, ये √2 है, कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। यानी कि अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये एंगल जो है ये भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेन 25 डिग्री, टेन 20 डिग्री और टेन 65 डिग्री और टेन क्या है 70 डिग्री। इस तरह देखिए, और सब क्या है इनटू में। तो हम इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो अगर दो को एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है, जैसे देखिए ये 25 डिग्री और ये 65 डिग्री, इसका योग क्या हो रहा है एंगल का, ये 90 डिग्री हो रहा है। हम इसको एक साथ लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा टेन 25 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री, इसका योग हो रहा है 90 डिग्री। और यहाँ क्या है, यह टेन 20 डिग्री और ये टेन 70 डिग्री, इसका भी योग हो रहा है 90 डिग्री। तो इसको एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए, हम टेन को एक यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो ये क्या होगा, हम लिखेंगे टेन 90 माइनस टेन, 90 में से कितना घटाएंगे 25 बचेगा। तो हम जानते हैं कि 65 घटाएंगे, ये 25 बचेगा। उसके बाद क्या है, ये टेन 65 डिग्री, तो लिख दीजिए टेन 65 डिग्री इंटू यहाँ टेन 20 को लिखेंगे 90 माइनस 70 डिग्री। टेन 20 को लिख देंगे हम 90 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर 70 घटाएंगे तो 20 बचेगा। इंटू हो गया ये टेन 70 डिग्री। अब आप यहाँ देखिए टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ टेन 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये होगा कॉट थीटा का मान क्या है, यह 65 डिग्री इंटू टेन हो जाएगा यहाँ 65 डिग्री, इंटू है ये टेन 90 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉट 70 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ देखिए आप कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, इसका मान आता है निकल करके एक। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक गुना, यहाँ भी देखिए कॉट थीटा इंटू टेन थीटा है, इसका भी मान आ जाएगा एक, यानी एक गुना एक करिएगा तो आया एक निकल करके। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस थीटा बराबर एक्स डिग्री, तो सेक थीटा क्या होगा। यहाँ पे बोला गया कॉस थीटा बराबर एक्स डिग्री। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। और कॉस का अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये होता है कॉस का एच बी बटे एच होता है। यानी कि यहाँ से बी का मान दिया गया एक्स और एच का मान दिया गया है एक, हमको निकालना है। अच्छा, ये तो सेक निकालना है, तो आप जानते हैं इतना करने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, या तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। हमको देखिए कॉस थीटा बराबर एक्स दिया गया, हमको निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा होता क्या है, तो ये सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान एक्स दिया गया, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/एक्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि टू थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए टू थीटा बराबर बोला गया है 60 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा, तो ये होगा 60/2, यानी कि हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री आया, तो हमको निकालना है साइन थीटा, यानी कि थीटा का मान 30 है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 1/2। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री क्या होगा। यहाँ से हम साइन को या तो कॉस को चेंज कर देंगे, तो साइन के लिए लिखेंगे साइन 90 माइनस, अच्छा 90 में से कितना घटाएंगे, जो कि 35 बचेगा। 55 घटाएंगे तो ये 35 बच जाएगा, बटे क्या है, बटे नीचे कॉस 55 डिग्री। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान 55 है, तो ये हो जाएगा कॉस 55 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री। कॉस 55 डिग्री ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, क्या एक बार में कट जाएगा, तो ये बचेगा एक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो कॉट थीटा क्या होगा। यहाँ देखिए बोला गया कॉसेक थीटा बराबर 5/3। हमको निकालना है कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p और कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। यानी कि यहाँ से हमको b का मान निकालना होगा। h का मान 5 है, p का मान 3 है, हमको निकालना होगा यहाँ b का मान। तो b का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो ये होगा रूट अंडर कर्न स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर। एच का मान क्या है, एच का मान 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी क्या, ये 3 है तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन ये रूट में होगा। और ये 25 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और 25 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16। और यहाँ से निकल कर जाएगा बी का मान क्या, 16 का वर्गमूल होता है 4। हमको निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है b/p, तो b का मान निकालने क्या 4। और p का मान यहाँ देखिए 3 दिया गया, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 + tan² बराबर होगा, तो 1 + tan² बराबर होता है sec²। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन, यदि 2 sin a बराबर √3 बोला गया, यहाँ देखिए 2 sin a बराबर √3, तो a का मान हमको निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin a बराबर √3/2। और आप बताइए कि साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो ये होगा साइन 60 डिग्री, यानी कि वो √3/2 के लिए हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ए बराबर क्या निकल कर के आएगा, 60 डिग्री निकल करके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो इसका एंगल यानी कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ए बराबर 60 डिग्री, हमको ए का मान बोला गया था निकालने के लिए, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कॉस ए बराबर 4/5 तो टेन ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया कॉस ए बराबर 4/5, हमको निकालना है टेन ए बराबर क्या होगा, तो टेन ए बराबर होता है p/b। और यहाँ पे कॉस ए बराबर होता है b/h, यानी कि हमको यहाँ से निकालना होगा p का मान, किसका मान, p का मान निकालना होगा। p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h² माइनस b² हो जाएगा ये। h का मान 5 है, तो 5 के स्क्वायर माइनस b क्या है, b है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ से निकल करके आएगा 25 हो जाएगा, -4 × 4 = 16 हो जाएगा यहाँ। और p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9। और p 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा 3। p का मान निकल गया 3, तो हमको टेन ए पूछा, p/b होता है, p का मान 3 है। और b का मान देखिए क्या है, b का मान है 4। 3/4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।